देवपुर गांव में भोला राम नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत चतुर और बुद्धिमान था, लेकिन गांव में इस बात से प्रसिद्ध था कि अगर कोई सवेरे सवेरे उसका चेहरा सबसे पहले देख ले तो उसे दिन भर खाने को कुछ नहीं मिलता था। अरे सुबह सुबह फिर इस मनुष्य की शक्ल दिख गई और पूरा दिन खाना भी नसीब नहीं होगा। लोग उसे मनुष्य कहकर पुकारते थे। भोला राम को ये बात बुरी तो लगती थी, लेकिन वो अपने काम में व्यस्त रहता था। भगवान से कहता, हे भगवान, इन लोगों को बुद्धि दे। धीरे धीरे ये बात गांव के मुखिया के कानों तक जा पहुंची। मुखिया जी, अरे क्या हुआ? आज तुम सुबह सुबह इकट्ठा क्यों हो रहे हो? मुखिया जी, अब हम इस गांव में नहीं रहना चाहते। लेकिन क्यों? आखिर ऐसी क्या बात हुई जो तुम गांव छोड़कर जाना चाहते हो? मुखिया जी, हमारे गांव में भोला राम रहता है ना। हाँ, वो तो बहुत नेक लड़का है। उसने ऐसा क्या कर दिया कि तुम गांव छोड़कर जाने की बात करते हो? अरे नेक वेक कुछ नहीं मुखिया जी, वो मनुष्य है, मनुष्य। मनुष्य? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? हम बिल्कुल सही बोल रहे हैं मुखिया जी। अगर सुबह सुबह उसकी शक्ल कोई देख ले तो वो पूरा दिन भूखा रहता है। ऐसे नहीं चल सकता। हम इस तरह तो भूख से मर जाएंगे मुखिया जी। लेकिन गांव के मुखिया बहुत समझदार आदमी थे। उन्होंने कहा, मैं एक तरफा फैसला नहीं ले सकता। मैं भोला राम से मिलना चाहता हूँ, फिर कोई फैसला लूंगा। मुखिया ने भोला राम को अपनी हवेली पर बुलाया। भोला राम किसी भी बात से अनजान खुशी खुशी हवेली के लिए चल पड़ा। आपने मुझे बुलाया मुखिया जी? फिर मुखिया ने अपनी सारी बात भोला को बता दी, जो गांव वालों ने उससे कही थी। फिर मुखिया जी बोले, इसलिए मैं तुम्हें एक दिन अपनी हवेली पर अपने शयन कक्ष के सामने वाले कमरे पर रखना चाहता हूँ। देखता हूँ जो गांव वाले बोल रहे हैं वो सच है या उनका वहम है। मुखिया जी ने भोला राम को सामने वाले कमरे में ठहरा दिया। और अगले दिन सुबह सबसे पहले उसके पास गए का चेहरा देखा, लेकिन भोला राम बिस्तर पर ही बैठा रहा। फिर मुखिया जी रोज की तरह अपने कामों में व्यस्त हो गए और सुबह सुबह हवेली से निकल गए। उस दिन संयोगवश मुखिया जी को किसी काम के लिए जल्दी जाना पड़ा, इसलिए उन्होंने सुबह का नाश्ता भी नहीं किया। फिर दिन की बैठक इतनी लंबी चली कि सुबह से शाम हो गई, लेकिन मुखिया को भोजन करने का समय ही नहीं मिला। थके हारे भूखे मुखिया जी शाम को भोजन करने के लिए बैठे ही थे कि परोसे हुए खाने में मक्खी गिर गई। इसे देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने भोजन को न करने का निर्णय लिया। ले जाओ इसे, मुझे नहीं करना कोई खाना वाना। भूख और थकान से मुखिया जी का जो हाल था, गुस्से में आकर उन्होंने इस बात का दोषी भोला राम को ठहराया। इन सब का जिम्मेदार वो मनुष्य भोला राम ही है। वह एक मनुष्य व्यक्ति है जो कोई भी सुबह सुबह उसका चेहरा देख ले उसे दिन भर अन्न का एक निवाला भी नसीब नहीं होता। गांव वाले सही कह रहे थे। उन्होंने गुस्से में आकर भोला राम को गांव छोड़ने की सजा सुनाई और कहा, अगर 10 कोस तक तुम कहीं भी दिखाई दिए तो तुम्हें 100 कोड़े और मारे जाएंगे। चले जाओ इस गांव से। भोला राम को एक ऐसी गलती की सजा मिल रही थी जो उसने कभी की ही नहीं थी, लेकिन भोला राम समझदारी से काम लेने वाला आदमी था। उसने मुखिया जी से कहा, अगर मैं मनुष्य हूँ मुखिया जी, तो आप तो मेरे से भी बड़े मनुष्य हुए। क्या बक रहे हो मूर्ख? जानते हो किससे बात कर रहे हो? गांव के मुखिया से। हाँ जानता हूँ, लेकिन आप इतने बड़े बेवकूफ और मनुष्य हैं कि जब आपने सुबह सुबह मुझे देखा तो आपने अपने भूखे रहने का कारण मुझे मान लिया। लेकिन मैंने भी तो आपको सुबह सुबह देखा था और मुझे तो गांव छोड़ना पड़ रहा है। तो मैं ज्यादा मनुष्य हुआ या आप मुखिया जी? क्या मुझसे मिलने से पहले आप कभी भूखे नहीं रहे? ये बस एक इत्तेफाक भी तो हो सकता है। मुखिया जी को अपनी गलती समझ में आई और उसने भोला राम को दी हुई सजा वापस ले ली और उससे माफी मांगी और कहा, अगर आज के बाद कोई गांव वाला तुम्हें मनुष्य कहे तो सीधे मेरे पास आकर उसकी शिकायत करना, मैं उसे दंडित करूंगा। दोस्तों, सब लोग ईश्वर ने बनाए हैं। किसी का भी अपमान करना यानी भगवान का अपमान करना है, इसलिए कभी किसी को गलत नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सब देखता है।
तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसे लगी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ें।